स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। फर्स्टली इसमें हम क्या पढ़ेंगे दैट इज द ट्रीटमेंट। हम कैसे ट्रीट करते हैं किसको, इनहेरिटेशन ऑफ द डिस्क। इसमें हम फर्स्टली क्या देते हैं दैट इज द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम मेनली मॉडिफाइंग करते हैं, मेनली मॉडिफाइंग एक्टिविटीज। हम एक्टिविटीज जो है, जो पर्सन डेली एक्टिविटीज करता है उसको हम मॉडिफाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं मॉडिफाइंग, टू अवॉइड मोमेंट्स को अवॉइड करने, उन मोमेंट्स को अवॉइड करने के लिए दैट काजेस पेन एंड टेकिंग पेन मेडिकेशंस। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में फर्स्टली हम इसको मॉडिफाई कराते हैं एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को जिसकी वजह से पर्सन को पेन होती है और पर्सन को हम पेन मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें हम पर्सन को एक्सरसाइज कराते हैं। तो एक्सरसाइज क्यों कराते हैं, फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रंक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए हम इसको पेशेंट को लाइट एक्सरसाइजेस कराते हैं, और उन ट्रंक मसल्स को स्टेबलाइज और सपोर्ट करने के लिए हम स्टेबलाइज एंड सपोर्ट्स द स्पाइन। दिस इज अनदर ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। उसके बाद मेंटेन गुड पोस्चर। पर्सन को हम मेंटेन रखते हैं गुड पोस्चर, दैट मीन्स उसकी वजह से क्या हो सकता है, दिस रिड्यूस प्रेशर। उसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, किस पे, ऑन द स्पाइन पे प्रेशर कम हो जाता है जब पर्सन की हम जो पोस्चर उसका है वो प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कीप द पेशेंट बैक, जो पेशेंट का बैक होता है वो हम स्ट्रेट रखते हैं, या हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपना बैक पोर्शन जो है वो स्ट्रेट रखो एंड अलाइनड, वो अलाइनड पोर्शन में रखो। और पर्टिकुलरली जब वो पर्सन बैठेगा उस टाइम या फॉर अ लॉन्गर स्टैंडिंग या पीरियड ऑफ टाइम तक बैठेगा तो पर्सन को हमें बोलना है कि आपको अपना कमर जो है वो स्ट्रेट और अलाइनड पोर्शन में रखना है। नेक्स्ट वन इसमें दैट इज, हम पेशेंट का जो वेट है वो मेंटेन रखते हैं, या पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप अपना वेट जो है वो मेंटेन रखो, दैट इज हेल्दी वेट हमें मेंटेन रखना है। नेक्स्ट वन, ये जो हेरेडिटरी डिस्क है, ये इसमें रिस्क फैक्टर है कि दैट इज स्मोकिंग। इस पेशेंट को हमें बोलना है कि आपको क्वाइट करनी है स्मोकिंग, आपको हर एक जो टोबैको प्रोडक्ट्स है वो पेशेंट को अवॉइड ही करने हैं। उसके बाद हम पेशेंट को मेडिकेशंस भी देते हैं। मेडिकेशन में हम फर्स्ट इसको, क्योंकि इसमें पेन होती है, पेन मैनेजमेंट या पेन मेडिकेशंस हम देते हैं। पेन मेडिकेशंस में हम, अगर पर्सन को माइल्ड या मॉडरेट पेन होगी तो उसके लिए हम जो मेडिसिन देते हैं दैट इज एस्टामाइनोफिन, दैट इज, इसका जो ट्रेड नेम है दैट इज टाइलेनॉल। और इसमें हम देते हैं इबुप्रोफेन, दैट इज एडेबल और मोट्रिन। और नेक्स्ट वन इसमें हम देते हैं नेप्रोक्सेन सोडियम, दैट इज एलेविल। ये भी पेन मेडिकेशंस है जो हम मेडिकेशन देती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द हेरिटेशन ऑफ डिसीज, पेन मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं या कॉर्टिसोन इंजेक्शन देते हैं। ये कॉर्टिसोन इंजेक्शन जो है ये हम किस लिए देते हैं,
ये कॉर्टिसोन इंजेक्शन यूजुअली हम देते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेन। पेन को मैनेज करने के लिए हम कॉर्टिसोन इंजेक्शन देते हैं और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो भी रिड्यूस होती है अराउंड द स्पाइन। उसके बाद नेक्स्ट वन, इसमें मसल रिलैक्सर्स भी हम देते हैं। अगर पर्सन को मसल स्पाज्म हुआ होगा तो उसके लिए मसल रिलैक्सर्स देते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज ओपाइड्स। ओपाइड्स हम क्यों देते हैं? इफ अदर मेडिकेशन डजंट रिलीव पेन, अगर फॉर एग्जाम्पल या तो एस्ट्रामॉर्फिन या इबुप्रोफेन, अगर इनकी वजह से पेन जो है वो मैनेज नहीं होगी तो हम इसमें क्या देते हैं? दैट्स ओपाइड्स। ओपाइड्स हम देते हैं फॉर द रिलीव ऑफ द पेन। ये हम शॉर्ट टर्म ओपाइड्स यूज करते हैं, दैट इज इसमें हम क्या करते हैं यूज, एक तो कोडीन और ऑक्सीकोडीन, या हम इसमें एस्टामाइनोफेन देते हैं। These are the medications for herniated disc. मेडिकेशंस के साथ साथ हम पेशेंट को थेरेपीज भी देते हैं। इसमें हम पेशेंट को फिजिकल थेरेपी देते हैं। फिजिकल थेरेपी जो है, इसमें जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, वो पेशेंट को दिखाता है हाउ टू यूज और हाउ टू कैन यूज एक्सरसाइजेस, इसको सिखाता है। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को दिखाता है एक्सरसाइजेस एंड यूज ऑफ पोजीशन, कि पेशेंट को कौन सी पोजीशन यूज करने होते हैं ताकि पेशेंट को पेन मिनिमाइज हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर ना पड़ जाए या स्पाइनल कॉर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़ जाए। तो उसके लिए फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट को सिखाता है एक्सरसाइज एंड पोजीशंस, उसको दिखाता है टू मिनिमाइज द पेन। और इसमें पेशेंट जो है, इसमें फिजिकल थेरेपिस्ट इसको मसाजेस वगैरह भी सिखाता है फॉर द रिलीवेंस ऑफ द पेन। दिस थेरेपीज ऑफ द हेरिनेशन ऑफ डिजीज। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद इसमें हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी करते हैं। इन पेशेंट्स को सर्जिकल मैनेजमेंट भी किया जाता है। किन पेशेंट्स में सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है? पेशेंट विद डिस्क डिसऑर्डर्स ऑफ द स्पाइन, उन पेशेंट्स में जिनको डिस्क डिसऑर्डर्स होता है, और यूजुअली उन पेशेंट्स को, यूजुअली दोज पेशेंट हु डू नॉट रिलीव फ्रॉम, उन पेशेंट्स को हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं जिनको रिलीफ नहीं मिलता है विद नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की वजह से जिन पर्सन्स को रिलीफ नहीं मिलता है उनको हम क्या, फॉर ए लॉन्गर पीरियड, उनके लिए हम क्या करते हैं फिर? सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें सर्जरी जो है वो हम रिकमेंड करते हैं, उन पेशेंट को हम रिकमेंड करते हैं सर्जरी हु हैव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, जिनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा, दैट मीन्स जिनको नमनेस होगी ड्यू टू द हेरिनेटेड डिसीज, जिनको वीकनेस होगी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, और रिड्यूस्ड फंक्शन ड्यू टू प्रेशर ऑन स्पाइनल कॉर्ड, उन पेशेंट को हम क्या करते हैं? सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या अब करते हैं? इसमें हम एक फॉलोइंग सर्जरी करते हैं, दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज माइक्रो डाइसेक्टोमी। जो माइक्रो डाइसेक्टोमी है, इसमें हम क्या करते हैं? ये एक प्रोसीजर है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें यूज किया जाता है अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इसमें यूज किया जाता है और उसके साथ साथ इसमें माइक्रो सर्जिकल टूल्स भी यूज किए जाते हैं। किस लिए? इसमें हम क्या करते हैं? टू रिमूव द पोर्शन ऑफ डिस्क, वो पोर्शन ऑफ डिस्क हम रिमूव करते हैं जिसकी वजह से दैट प्रेसिंग अगेंस्ट द नर्व, जो नर्व को प्रेस करती है
वो डिस्क हम रिमूव करते हैं बाय माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोसर्जिकल टूल्स। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर में हम इंसिजन देते हैं, जहाँ पे डिस्क है, जहाँ पे हेरिडिटरी डिस्क है वहीं पे इंसिजन दिया जाता है, और उसके बाद इसमें वो डिस्क जो है उनको रिमूव किया जाता है, उस पोर्शन को रिमूव किया जाता है जो प्रेस करती है, किसको, नर्व को प्रेस करती है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर उसकी वजह से प्रेशर जो है वो रिलीव होता है। वो प्रेशर जो किसकी वजह से हुआ होता है, बाय द प्रेसिंग बाय द हेरिडिटरी डिस्क, वो प्रेशर अब रिलीज हो जाता है, और इस सर्जरी को क्या किया जाता है, इस सर्जरी को अंडर द एनेस्थीसिया किया जाता है। दिस द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द हेरिडिटरी इनवर्टेब्रल डिस्क। नाउ लास्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं हेरिडिटरी डिस्क की वजह से, हेरिडिटरी डिस्क की वजह से। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, अगर ये हेरिडिटरी डिस्क जो है, अगर ये अनट्रीटेड रहा, अनट्रीटेड की वजह से जो इसमें जो हेरिडिटरी डिस्क है, दैट कैन लीड टू परमानेंट नर्व डैमेज। जब ये अनट्रीटेड रहेगा या इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो जाता या ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, तो उसकी वजह से परमानेंट नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। लेकिन ये जो है इन रेयर केसेस, ये रेयर केसेस में हो जाता है। नेक्स्ट वन, जो ये स्लिपेड डिस्क है या हेरिडिटरी डिस्क है, इट कैन कट ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इसकी वजह से कट हो सकते हैं क्या, नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस की वजह से कट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है फिर, दैट लीड्स टू लॉस ऑफ बाउल। बाउल कंट्रोल जो है वो लॉस हो सकता है, या ब्लेडर कंट्रोल जो है वो भी लॉस हो सकता है। अगर इस हेरिडिटरी डिस्क की वजह से नर्व जो है, नर्व इम्पल्सेस कट ऑफ हो गए, तो उसकी वजह से बाउल लॉस हो जाएगा, बाउल मूवमेंट लॉस हो जाएंगे, और नेक्स्ट ब्लड कंट्रोल जो है वो भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट वन, अनदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, दैट इज, ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन दैट इज नोन एज सैडल एनेस्थीसिया। जो सैडल एनेस्थीसिया है, दैट मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ इनर थाई। इसमें जब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, इसकी जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है दैट इज सैडल एनेस्थीसिया, इसमें जो लॉस सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाती है, इनर थाई में वो लॉस हो जाती है, द बैक ऑफ द लेग और द बैक ऑफ लेग, वो भी इसमें उसकी जो सेंसेशन है वो भी लॉस हो जाती है, और सेंसेशन लॉस हो जाती है अराउंड द रेक्टम। This is all about the herniation of the intervertebral disc. Thank you students. Have a nice day.